आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, दिल्ली की बात करते हैं, देश की राजधानी और दुनिया का एक खूबसूरत हरा भरा शहर। यमुना 22 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली का यमुना कवर करती है, लेकिन ये 22 किलोमीटर से और दिल्ली निवासी लगभग 2 करोड़ प्लस लोगों को पानी देती है और एक आवाज देती है कि मैं तुम्हारी लाइफ लाइन हूं, तो कम से कम मेरी लाइफ लाइन बनी रहे, इसलिए इसकी सुरक्षा, देखभाल और सफाई अति आवश्यक। अब बात करते हैं दिल्ली की सफाई में लगी हुई एक संस्था, यमुना परिवार काउंसिल। बेहतरीन लोग, बेहतर संदेश और बेहतर काम। कल यमुना परिवार काउंसिल की तरफ से दिल्ली के इस्कॉन इंटरनेशनल मंदिर के बगल में एक प्रोग्राम था, जिसमें बहुत अजीम शान शख्सियत तशरीफ लाई। अंगवस्त्र पहना करके अभिनंदन कृतिका जोशी। जल्दी से थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। हमारे मध्य में सेंटर बोली यमुना मैया की, यमुना कृष्ण का स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र पहना करके विजय जौली जी का अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे मध्य में से आगे करता हूँ सुरेंद्र बिदुड़ी जी। स्वाभिमान देश का संगठन चलाते हैं, देश भर में काम करते हैं और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं यहाँ के रामवीर बिदुड़ी जी, उनके आप सुपुत्र हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके सुरेंद्र बिदुड़ी जी का अभिनंदन और संजय गिरी बाबा जी का अभिनंदन। आइए बाबा जी जल्दी से आ जाए। संजय गिरी बाबा जी का जी थैंक यू। बीच में यहाँ की एसएचओ महोदया वुमेन सेल आई हुई है। एसएचओ महोदया से आग्रह है कि आप भी कृपया मंच पर आ जाए। दिल्ली पुलिस का भी सहयोग हमें इस कार्यक्रम में मिल रहा है। रविंद्र कौर जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अंगवस्त्र पहना करके और स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन और स्वागत। भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान करके अंगवस्त्र पहना करके अभिनंदन और स्वागत है। आप बना बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वन्यस्रजे कमलवेत्रविशालवेणुम् घनघोर ऋषिमुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार दुष्ट दमन को ले रहे
present the International Film Festival of Delhi 2026, 25th to 31st March, Bharata Mandapam, curated across various venues in the capital of India. उन नदियों को हम माता कहते हैं। तो जब हमारी नदियां, हमारी गंगा, हमारी यमुना मौन होकर हमें पुकार रही हैं, तो संत समाज फिर से आगे आया है। अब जनता देख रही है मौन केवल वादे, कौन केवल वादे करता है और कौन वास्तव में धरती बचाने के लिए खड़ा है। हमारी संस्कृति कहती है माता भूमि पितरोहम पृथ्वीप्या। हमने धरती को माता कहा है और हम उसके पुत्र हैं। अगर हम सच्चे पुत्र हैं तो हमें अपनी माता की रक्षा करनी ही होगी। दिल्ली पुलिस का भी सहयोग हमें इस कार्यक्रम में मिल रहा है। रविंद्र कौर जी कृपया मंच पर थोड़ा डाउन करना बस इधर देखिए सर। क्षमा जल्दी से अंगवस्त्र और भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान करके अंगवस्त्र फैला करके अभिनंदन और स्वागत है। आप कार्यक्रम के विषय में बताऊं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम यमुना परिवार के बारे में जान लें। यमुना परिवार काउंसिल की स्थापना 2021 में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनि जी
परमाध्यक्ष परमात्म निकेतन ऋषिकेश, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में माँ यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता के लिए वर्ष 2021 में इसकी स्थापना हुई। हमारा जो मूल काम है वो यमुना जी के लिए जन जागृति पैदा करना है। इसके लिए वृक्षारोपण, सफाई अभियान, यमुना जी की आरती, महाआरती, वृक्षारोपण, जन्मोत्सव के कार्यक्रम, अवेयरनेस के काम, इस प्रकार के कार्यक्रम यमुना परिवार काउंसिल बीते लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से करता चला आ रहा है। आज दिल्ली के अतिरिक्त आप देखें 5 राज्यों के अंदर, जहाँ से देवभूमि उत्तराखंड, बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से जहाँ से माँ यमुना जी निकली है, लगभग 1326 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना जी उत्तराखंड बंदरपूछ की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद वो 50 वर्षों के अंदर वो स्थिति पैदा हुई है, और 50 वर्षों के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है वो 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में ठीक नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि इसमें 3 से 4 साल का समय लगेगा। बड़ी नदी है, बड़ा काम है, रिवर फ्रंट है, बहुत सारी योजनाएं हैं, सब पर मिलकर के काम करना है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि काम शुरू हुआ है, पर तेजी होने की आवश्यकता है। कपिल जी, आप विद्वान आदमी हैं और समझदार हैं, और मैंने तो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम देखा भी नहीं इसके पहले। एक चीज़ बताइएगा, जन जागरण कितना उपयोगी है इस काम के लिए? निश्चित रूप से बिना जन जागरण के तो कोई भी आंदोलन अधूरा है। आप देश के अंदर बड़े से बड़ा और विदेश के अंदर बड़े से बड़ा आंदोलन उठाएं, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, केवल कागजों पे काम करने से जो संस्थाएं चलती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि संस्थाएं रोज बनती है और रोज बंद हो जाती हैं, परंतु मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया। ये अमरेंद्र कुमार खड़े हैं, ये पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। ये संजीव कुमार खड़े हैं, वो इंद्रपाल यादव खड़े हैं, और किसी भी कार्यकर्ता को हम ना आर्थिक सहयोग करते हैं, ना इस प्रकार की कोई प्रलोभन देते हैं। तो जब तक जन जागृति नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों का साथ नहीं होगा, तब तक कोई भी संस्था अधूरी है, कोई भी काम अधूरा है। तो इसलिए सब लोगों का सहयोग है। हम सब मिलकर, आप सब मिलकर यमुना जी को गंगा जी की तरह शुद्ध करेंगे। बोले यमुना मैया की जय। तमाम कार्यक्रम प्रोग्राम में आए हुए कार्यक्रम जो लोग आए हुए उनका धन्यवाद कैसे करेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, इतनी बड़ी संख्या में, जितनी संख्या अंदर है उससे अधिक संख्या बाहर है। इसमें बहुत अधिक वीआईपी कार्यक्रम में आए, संत समाज कार्यक्रम में आया, मुझे यदुनाथ महाराज जी आए, लोकेश मुनि जी आए, और अनेकों विद्वान, अनेकों अतिथिगण यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात, आप मीडिया कर्मी, पुलिस का सहयोग रहा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग रहा, मीडिया का सहयोग रहा, सब लोगों ने, आर्य ऑडिटोरियम ने भी हमें सहयोग किया, हमें डिस्काउंट भी दिया। तो एक एक कार्यकर्ता का सहयोग है, यहाँ की पब्लिक का, श्रीनिवासपुरी, ईस्ट ऑफ कैलाश, कालका जी, गोविंदपुरी, सब तरफ से लोग आए हैं और यमुना भक्त इकट्ठे हुए हैं, 5 राज्यों से लोग हैं। तो हम सभी का धन्यवाद देते हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, और आप लोग का तो विशेष। कपिल जी, थोड़ा सा ये बताएं, जो आप ही क्यों ऐसा सोच रखे? आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, और आपको मैंने करीबन 25-26 वर्ष से संघर्ष करते देख रहा हूँ। तो आप ही को क्यों इस तरह की सारी समस्याओं पर फोकस करना पड़ता और क्यों नहीं सोचते? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो यमुना महारानी से आपको पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यमुना महारानी की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, कार्यकर्ताओं को चुना है इस कलयुग में कि आप यमुना जी के कार्य में लगिए। जो लोग जो कर रहे करने दीजिए, पर आप यमुना जी के कार्य को उठाइए। तो हम तो यमुना महारानी को, कृष्ण भगवान को, सूर्यदेव की पुत्री है, छाया की पुत्री है यमराज जी को, और कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें चुना है इस इतने बड़े कार्य के लिए। हम छोटे से व्यक्ति को चुना, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यमुना नाम का ऐश्वर्य है। और देखो कि यमुना जी भी मैया है, और मैया का स्वभाव है कि जब जब भी बालक अपनी माँ को पुकारे तो माँ आए बिना रह नहीं सकती, लेकिन माँ भी ये जानना चाहती है कि जब जब भी मुझे अपना बालक पुकारता है तो वो मुझसे कुछ चाहता है या मुझे चाहता है, वो मुझसे कुछ पाना चाहता है या मुझे पाना चाहता है।